Sheikh Nazir Ahmad Kongtene Shah Chuzuglastan Kani, which Kong Junba Juxen, and a con is Sunchat Kunyajan Tame, Sanaza Chitanokdu, then an Arek Saladale. Center government! Center government! Center government! Ladakh Sidotpon! Ladakh Sidotpon! Ladakh Sidotpon! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن الكريम هل جزاء الإحسان إلا الإحسان। तो मैं इससे पहले अपनी लद्दाखी ज़बान में वहाँ पे मैंने कुछ मिनट जो है तकरीर किया। अब मैं चाहता हूँ उर्दू ज़बान में, क्योंकि हमारे बहुत से लीडर जो है अभी दिल्ली में फंसा हुआ है, तो सोनम वांगचुक जी भी हर लेक्चर के आखिर में उर्दू में या हिंदी में कुछ बात किया करता था, तो मैं इस पैगाम को पहुंचाने के लिए उर्दू में मैं कुछ इंशाअल्लाह अपना बयान रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले डाइस पर तशरीफ फरमा LDA के प्रेसिडेंट और इसी तरह अंजुमन इमामिया के वाइस प्रेसिडेंट और अंजुमन मोइनुल इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट, इसी तरह वुमेन विंग के प्रेसिडेंट साहिबा, आप तमाम हजरात, मैं एक एक के नाम नहीं ले सकता हूँ, तमाम खवातीन हजरात, बुजुर्ग, बड़े शख्सियत और तमाम आप सबको आज के जुलूस में जो शिरकत फरमा है आप सबको सलाम और जुले अर्ज करता हूँ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमें एक ब्लैक डे के अनुमान से अचानक 2 घंटे के अंदर जो हमारे जवानों ने वीर के युनू ने मैसेज दिया, जो हाल हाजिर में हमारे एपेक्स बॉडी और KDA के तमाम मेंबरान इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये तहरीक 4-5 साल पहले से जब से यूटी बना, एक उम्मीद के साथ हमारे लद्दाख वाले की इस उम्मीद रखता था, लेकिन अभी आप सबको वाज़े आया है कि इस यूटी में कितने मुश्किलात हमें सहना पड़ा इस कई साल में। लेकिन इसकी कमी को देखते हुए 4-5 साल से KDA और एपेक्स बॉडी, मखसूसन सोनम वांगचुक साहब और इसी तरह काद तुगस्तान हो, काद सिरिंग हो, हमारे अशरफ अली बादशाह हो, सब लीडरों ने इस पर काफी खदशात जाहिर किया। बहुत से जुलूस जलसे और मखसूसन 1 महीना का सोनम वांगचुक की क़यादत में एंशन में इस सर्दियों में बर्दाश्त करके और बहुत से जलसे जुलूस किया। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट में इस आय शरीफा को इसलिए पढ़ा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, जिसको नेकी करे नेकी से पेश आना, नेकी का बदला नेकी के सिवा और कुछ नहीं। हम लद्दाख वालों ने हर मोड़ पे, चाहे 1947 की जंग हो, चाहे 71 की जंग हो, हर जंग में, चाहे पाकिस्तान के साथ, चाहे चीन के बाउंड्री के साथ, अपनी लद्दाखी फौज के साथ शाना बशाना कुर्बानी करके इस खत्ते लद्दाख को, इस इंडिया की इस बाउंड्री में हम ही पब्लिक लद्दाख की आवाम ने बचाया। और साथ ही सोनम वांगचुक ने हाल हाजिर में इस क्लाइमेट को पिघलते हुए देखकर पूरी हिंदुस्तान की, पूरी भारत की ख्याल करके एक ऐसे तहरीक, एक ऐसा यानी तहरीक अंजाम दिया। लेकिन इसका नेकी का बदला लद्दाखियों की इस यानी बचपन से लेकर आज तक इतने वफादारी को देखकर हम 4 पॉइंट पर हम लद्दाखी वालों ने आवाज दिया, जिसके खातिर इससे पहले जो इलेक्शन हुआ हमारे MP साहब का जीतने का एक वजह यही था कि हम इस 4 पॉइंट के खातिर हमने MP को जिताया। लेकिन इससे होश में आना चाहिए था इंडिया गवर्नमेंट को। लेकिन हाल हाजिर में हमने सोचा कि हमारे सोनम वांगचुक की क़यादत में लेह से लेकर दिल्ली तक पैदल, और हमारे बुजुर्ग 80 साल से लेकर जवान बुजुर्ग और खवातीन यानी 1 महीना पैदल यहाँ से ले से शुरू किया। इस उम्मीद के साथ लद्दाख की कल्चर के साथ हमने खतक्स पहनकर जगह जगह लोगों को नारे लगाकर और इस उम्मीद के साथ ले से हमने इस तहरीक को शुरू किया। लेकिन हमें उम्मीद था सरकार, इंडिया गवर्नमेंट की सरकार हमारी इस 1 महीने के बाद 2 तारीख को पहुंचना था।
2 तारीख से पहले गुफ्तगू करके हमारी इस डिमांड को पूरा करे। लेकिन अभी हमने सुना हमारे एहसान का बदला इन लोगों ने अरेस्ट करके हमारे इन लद्दाख की कहरमानों को, मखसूसन हमारे सोनम मोचुकी वर्ल्ड में दर्द दिल रखने वाले सोनम मोचुक को भी अभी हाल हाजिर में दिल्ली पुलिस ने बोंडी से यानी 200 के करीब लोगों को 1000 पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमें ये उम्मीद था इंडिया गवर्नमेंट से कि एक गिफ्ट के इनवान पर, एक हदिये के इनवान पर हमारे डिमांड को, 6 शेड्यूल को कबूल करके हमें खुशहाली करे। लेकिन नहीं मालूम ये इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहते हैं, हमारी सरकार क्या चाहते हैं। हम लद्दाखी की इस सादगी को, हमारी इस अमन, इसको गैर यानी मुनासिबत और मुख्तलिफ और जुल्माना अभी तक फैसला किए बगैर हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। लिहाजा हम आज यानी ब्लैक डे के इनवान से हमारे लद्दाखी लोग यहाँ जमा हुए हैं। नोटिस यार्ड में पूरी लद्दाख, चाहे हर मजहब के लोग, शिया हो, सुन्नी हो, बुद्धिस्ट हो, मसीही हो, हम सब यहाँ जमा होकर हम एहतजाज करते हैं। हम दिल्ली के पुलिस को हम मजम्मत करते हैं। तुम्हारा मेहमान था, तुम्हारा अजीज था। लद्दाख दुनिया में माना हुआ अमन, शांति, पीस के लिहाज से लद्दाख की अमानत में कोई कमी पेशी नहीं था। आप लोगों को इज्जत एहतराम करके जिस तरह इससे पहले जगह जगह हमारे लद्दाखियों को, चाहे हिमालय में हो, हर जगह इस्तेकबाल किया, इस तरह दिल्ली वाले भी इस्तेकबाल करना चाहिए था। लेकिन इस्तेकबाल के बजाय हमारे लोगों को गिरफ्तार करके हम लद्दाखियों का दिल दुखाया। लेकिन याद रखना, हम लद्दाखी कभी अपने हक के खातिर हम कुर्बानी, शुरू से ही कुर्बानी दिया है। हमारे हक के खातिर हम किसी हद तक हमें कुर्बानी देने के लिए, जिस तरह आज तक हमारे लीडरों ने, चाहे आका सोनम मोचुक हो, चाहे का तुक्सन हो, का छिरिंग हो, हमारे अशरफ अली हो, और हर मजहब के हमारे बहुत से लीडर दुनिया से रहलत हो चुके हैं। हमारे कुशोक बकुला हो, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। हम इसी रास्ते पर चलते हुए लद्दाख के लिए, अपने कल्चर के लिए, लद्दाख के हिफाजत के लिए और दुनिया के अमन, अमान, शांति, पीस के लिए हमें कुर्बानी, जितने भी कुर्बानी देना है हम तैयार हैं। जिसका एक नमूना 1-2 घंटे के अंदर देख लिया। लेकिन हमें अफसोस तो हमारे इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर है, जिस तरह शुरू से हमने मांग किया था। हमारे इस पैदल, हमारे इस मुसाफिरों को, हमारे इस अजीजों को यानी दवाई का इंतजाम, एम्बुलेंस का इंतजाम करे, कोई तवज्जो नहीं दिया आज भी। लेकिन इसके बजाय हिमालय में जाकर हिमालय गवर्नमेंट ने कितने इस्तेकबाल के साथ, कितनी इज्जत एहतराम के साथ हमारे लद्दाखियों को इज्जत किया, इस चीज से फर्ज हासिल करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है हमारे लद्दाखियों पर कि जिस तरह हमने बचपन से ही अपने मुल्क के हिफाजत के लिए, हुब्बुल वतन के लिए हमने कुर्बानी दिया, चाहे चीन के साथ जंग करना पड़े, चाहे पाकिस्तान के बाउंड्री के साथ जितने भी कुर्बानी देना पड़े, हमारे अवाम फौज के साथ शाना बशाना थे। इसी तरह हमारे हक के खातिर, हमारे कल्चर की खातिर, हमारे लद्दाख की इस पीस, अमन, अमान और हमारी इस लद्दाख की हर किसी चीज के लिए हमें कुर्बानी, जितना भी कुर्बानी देना पड़े हम हाजिर हैं। लिहाजा मैं आप सबका मशकूर और ममनून हूँ। शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने अपना जज्बा दिखाया, अपना गैरत दिखाया, अपना वजूद दिखाया। तो अब दुनिया जान चुके हैं, अब ये लद्दाखी लोग ऐसे यानी सोए नहीं है, बेदार हो चुके हैं, अपना हक मांगना जानते हैं। हम तो अभी तक हमने इशार दिया,
ना किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं आप सबका मशकूर हूँ और इंडिया गवर्नमेंट से अभी भी अपील करता हूँ, 2 तारीख तक अभी भी वक्त है। हमारे हक को, हमारे डिमांड को, जिस डिमांड के खातिर हमारे बड़े बड़े शख्सियत जो अभी आप यानी दिल्ली में बैठे हैं, इनसे बात करके हमें लद्दाखियों का हक जल्दी अगर आप लोग हासिल करें तो ठीक, नहीं तो हमें अपना हक मांगना हमें आते हैं। तो मैं ज्यादा अर्ज न करते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब यानी अपने हक के लिए जब भी हमारे लीडर शख्सियत आवाज दे तो लब्बैक कहते हुए हम आवाज देगा, कभी हम थकना नहीं इंशाअल्लाह। तो मैं आखिर में आप सबको फिर एक बार झूले वस्सलाम अलैकुम पेश करता हूँ। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।